फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, करियर, कॉलेज, पढ़ाई, जॉब, नौकरी, पैसा, घर, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको अंदर से खाए जा रही होगी और आप शायद ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ना शेयर कर सको, लेकिन आप मेरे साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर कर सकते हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीइंग अ ब्रो, एज अ ब्रदर बात करूंगा, क्योंकि मैं आप ही की एज का हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड दिस। मैं भी आप ही की एज का हूँ और ये सारी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़की। घर का प्रॉब्लम होता है नंबर 1, अपने दोस्तों के साथ किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बाद फिनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है, घर में पैसे का दिक्कत, उसके बाद करियर में क्या करना है उन्हें, उस बात को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका टेंशन हो सकता है लाइफ में। बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। आपकी कॉलेज ना मिलने भी आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन सकता है। आपका जॉब, फ्यूचर में आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, आप कितने पैसे कमाओगे, क्या आप जिंदगी में अपना खुद का घर बना पाओगे या नहीं, खुद की गाड़ी ले पाओगे कि नहीं। आज के ज़माने में 2021 में ये इतनी बड़ी सीरियस इशू हो गई है कि शायद इस पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपनी लाइफ की आपके सामने पर्सनल एक्सपीरियंस रखता हूँ अभी, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे और आपको लिटरली में बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फील होगा वीडियो के एंड तक। तो मेरी बात सुनो। देखो, सिंपल सी बात है, मैं समझ सकता हूँ कि आप चाहे एक लड़की हो या फिर लड़के, ये सारी बातें तो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही रेयर केस में शेयर कर पाओगे। ओके, आप स्कूल में हो सकते हो तो हो सकता है कि आपके घर का प्रॉब्लम हो, आपके रिश्तेदार बहुत कुछ आपको सुनाते हो उल्टा सीधा, या फिर आपको उनसे शर्म आती हो, आपको हो सकता है बहुत तरीके का प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये कॉमन है, ऐसा नहीं है। मेरे भी लाइफ में काफ़ी सारे टाइप की प्रॉब्लम्स थी और अभी भी थोड़े थोड़े है, ऐसा नहीं है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। रिलेशनशिप्स भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है डिप्रेशन का आज के ज़माने में। ओके, देखो, बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये कि हर किसी के लाइफ में ये चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। आपके लाइफ में भी कर रही हो सकती है और मेरे भी लाइफ में है। और मेरे लाइफ में आज से कुछ टाइम पहले तो बहुत ज़्यादा थी, बट अब धीरे 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 सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और मेरी लाइफ एक थोड़ी सी स्टैंडर्ड पोजीशन में जा रही है, थोड़ी 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 अभी के लिए। ओके, बट आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। ये चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर पाता था और आई कैन अंडरस्टैंड आप भी नहीं कर सकते हो। बट एक बात जानो, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात, कोई भी नहीं। मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर किसी के साथ है। हर किसी के साथ कहीं ना कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रही है, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा भी क्यों ना हो, उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होगी जो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके लिए भी कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, आपके पास खुद का घर अभी से ना हो, आपके पास बहुत प्रेशर हो, आपको अभी से लेके आपको कमाना है कमाना है कमाना है, आप इकलौते बेटे या बेटी हो घर के, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। लेकिन आज के ज़माने में वही आगे निकलता है जो अभी के टाइम पे 2021 में अपनी उस प्रॉब्लम्स को साथ में लेके चले और उससे मोटिवेट होकर, फ्रस्ट्रेट ना होकर, मोटिवेट होकर अपने लाइफ में कुछ स्टेप ले जो आज के ज़माने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आज के ज़माने में अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 3 साल बाद आप उस कॉलेज से ग्रेजुएट होकर एक जॉब उठाओगे और उस जॉब उठाने के बाद आपकी ज़िंदगी ऐशो आराम से कटेगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। आपको क्या लगता है कि आप ग्रेजुएट होकर कितना पैसा कमा लोगे? अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है तो कितना? 30,000, 40,000, 50,000, मैक्स टू मैक्स 60,000, मैक्स टू मैक्स। बहुत अच्छी हुई, सिर्फ ग्रेजुएट होने का बात कर रहा हूँ। मास्टर्स कर गए तो 75 से 80 अच्छी चल जाएगी मास्टर्स में सिर्फ। लेकिन अगर ग्रेजुएट हो गए, आप कितने पैसे कमा लोगे? इतने ही। क्या आपको लगता है आप इस पैसे से अपनी खुद की घर बना लोगे? आपको पता है एक घर बनाने में आज के ज़माने में कितना पैसा लगता है? करोड़ों लगते हैं। नहीं बना पाते लोग। या तो उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिस लोन की किश्त भरने में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, नहीं तो वो ज़िंदगी भर आज के ज़माने में किराए के घर पे रह रहे होते हैं। आप खुद से पूछो, शायद आप अभी जिस भी घर पे रह रहे हो, अपने, हो सकता है कि आपके पापा मम्मी का खुद का घर हो, आप उस घर में रह रहे हो, आप उस घर की वैल्यूएशन निकालना। आपको लगता है कि 2021 के ज़माने में आप वो घर बना पाओगे? लेकिन आप आज भी नहीं बनाओगे। आप आज से 3-4 साल बाद सोचोगे कि मुझे अपना घर चाहिए, तो उस टाइम कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गई होगी। और आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आपके ऊपर से लोग चले जाएंगे, आपको कुचल के, और आपको समझ भी नहीं आएगा। ये बात होती है। अब मेरी बात सुनो, मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी बहुत डिप्रेस्ड इंसान था, बट मैंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करा है। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ एक ब्रो टिप कि आपको करना क्या है। आपको 2021 में अगर आगे निकलना है, 2021 में अपनी वजूद बनानी है, अहमियत बनानी है, तो आपको आज से, अभी से कुछ करना पड़ेगा जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो,
और कुछ हट के हो, कुछ डिफरेंट हो। आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं नॉल है, ये मतलब आपको क्या लगता है ये सिर्फ कुछ नहीं करा इन्होंने लाइफ में, सिर्फ एक थोड़ी सी वीडियोस बना लिया या फिर फोटोज़ खींच लिया? इसके पहले भी इनका बहुत 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 बड़ा बैकग्राउंड होता है, इनका बहुत मेहनत होता है। किसी भी फील्ड में जाओ मेहनत लगेगा। अगर आप ये सोचोगे कि आप 3 साल बाद ग्रेजुएट होने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो भाई करवर है, आप नहीं निकाल पाओगे। आपको उसको निकालने में ना 2-3 साल ऐसे ही लग जाएंगे, ठीक है, आपके अटेम्प्ट में ही उतने साल चले जाएंगे। बट जिस इंसान को सच्ची में पैशन होगी ना, वो अभी से मतलब अपनी ग्रेजुएशन के लाइफ के स्टार्टिंग से ही, मतलब फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। भले वो आगे जाके फेल हो जाए, एग्जाम से ना निकले फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन वो स्टार्ट अभी से करेगा क्योंकि उसके अंदर वो चाह है। और आप क्या करोगे, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अभी तो मस्ती मारेंगे, कॉलेज जाने के बाद कैंपस घूमेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, मौज करेंगे, बार में जाएंगे, पब में जाएंगे, डेटिंग करेंगे, हुकअप्स करेंगे, पैचअप करेंगे, सेक्स करेंगे। 3 साल बाद क्या करेंगे, वो झक मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, 30 से 40 हज़ार की जॉब करेंगे जिससे उनका जिंदगी तक नहीं चलेगा, और वो सोच भी नहीं सकते कि वो लाइफ में जाके कभी शादी भी करे, क्योंकि उनकी खुद की खर्च नहीं चल रही है तो दूसरों की क्या चलाएंगे, अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड की क्या चलाएंगे? नहीं हो सकता। चाहे आप अगर लड़की हो तो आप लड़की हो नहीं कर सकते हो। आपको आज के ज़माने में कुछ डिफरेंट करना है, और डिफरेंट करने के लिए आपको अपने पैशन पे ध्यान देना है, आपको अपनी इंटरेस्ट खोजनी है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को तय करना है और उसको लेके आगे बढ़ना है। आपको अपनी इंटरेस्ट खोजनी है। अगर आपको सिविल सर्विसेज में पसंद है तो आप अभी से उसकी तैयारी करो। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, उसकी अभी से तैयारी करो। बिजनेस करना है, अभी से दिमाग लगाओ, अभी से करो, आज से, नहीं तो पीछे रह जाओगे। मैं अपनी अब स्टोरी बताता हूँ, सुनो। मैं अभी के एज में, मतलब अभी मेरा करंट एज 20 साल का है। ओके, जब मैं 11th क्लास में था तो 11th क्लास में मैं स्टार्टिंग में ही बिजनेस माइंडेड रहा हूँ। स्टार्टिंग डे से मेरा बचपन से रहा है कि मुझे बिजनेस माइंडेड कुछ बनना है। थिएटर आर्टिस्ट भी रहा हूँ मैं, मतलब आर्टिस्टिक वाला फील भी रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान ये सोचते हैं कि भैया पैसे से ही सब कुछ नहीं होते हैं, अगर मुझे कोई ये इंसान बोलता है कि पैसा क्यों कर रहे हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो भाई एक बात सुनो। ये बात बोलने के लिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको अंधा पैसा कमाना पड़ेगा, तभी जाके आप बोल सकते हो अपने लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं कमाते हो तो आपके कोई हक नहीं आप ये बोल सको कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। ओके, मेरे लिए था 11th क्लास में मैंने क्या करी थी, जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मेरी एक सब्जेक्ट थी बिजनेस स्टडीज। ओके, मैं नोट्स बहुत अच्छे बनाते थे, मेरा 2-3 फ्रेंड्स थे मेरे काफ़ी अच्छे थे, तो हम लोग बिजनेस स्टडीज के नोट्स काफ़ी अच्छे बनाते थे। पढ़ाई में ठीक ठाक थे, बट नोट्स का जो राइटिंग हैबिट था, वो जो शॉर्ट नोट्स टाइप का जो बनाते वो बहुत अच्छा बनाते थे हम लोग। तो हमने क्या किया, एक नोट्स बनाई प्रॉपर, उसको हमने एनालाइज करा, और हम 3 दोस्त ने मिलकर उस नोट्स की जो हमने बनाई थी उसको एज अ बुक के फॉर्म में बना लिया, उसको बाइंडिंग करा लिया, और उस बुक के 10-20 कॉपी बनवा ली, और उस बुक के 10-20 कॉपी कराने के बाद उस नोट्स को हमने बेचना स्टार्ट कर दिया। और वो नोट्स की बुक थी बिजनेस स्टडीज की। हमें लगता था कि बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी लोग भी खरीदना करते हैं, सोचेंगे, मतलब बिजनेस स्टडी के लिए कोई नोट्स नहीं आती है, इकोनॉमिक्स के लिए आती है, अकाउंटेंसी के लिए लोग कोचिंग कर लेते हैं, कॉमर्स में। ओके, लेकिन बिजनेस स्टडीज के लिए कुछ नहीं आती, तो हमने सोचा हम मार्केट में नए हैं, और हमने 11th क्लास में रहकर बुक बना दी, और बुक को हमने बेचने चले गए मार्केट में। अपने बुक मार्केट जो हमारे शहर में है अभी, उस बुक मार्केट की दुकान पे गए, सारे दुकान को बोला जाके हमारी बुक है, ये ले लो, आप बेच देना, इसका कुछ कमीशन होगा, आप वो रख लेना, बाकी का पैसा हमें दे देना। ओके, तो हमने 11th क्लास में रह के ये सारी चीज़ें करा। वो बहुत सक्सेस तो नहीं हुई, फेल ही हो गई। मैं जितना हमने लगाया था उससे तो उतना अच्छा खासा रिटर्न आया नहीं, बट स्टिल 11th क्लास के बच्चे के अंदर वो गट्स था। और ये बात अभी प्रेजेंटली मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्हें नहीं पता है। शायद वो मेरी वीडियो देखेंगे अभी, मेरे फैमिली मेंबर्स लोग तो जान जाएंगे, बट अभी के लिए उन्हें नहीं पता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, मैं रात में 3 बजे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बुक की एडवर्टीजमेंट करने के लिए पूरे शहर में घूम कर अपनी पैम्पलेट्स लगा रहा था कि बिजनेस स्टडी नोट खरीद लो, खरीदने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो। और पूरे शहर में 50% शहर हमने कवर कर दिया। हमने पेपर वाले को दे दिया सुबह सुबह जाके कि अपने पेपर में डाल दो पैम्पलेट, और कुछ भी लोग को, किसी भी स्टूडेंट को जरूरत होगा तो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे वो लोग। तो 11th क्लास में हम ये चीज़ें कर रहे थे। अभी अगर मैं अपनी थिएटर की जर्नी की बात करूँ तो मैंने दिल्ली में जाके मैंने बहुत जगह थिएटर करी है, बहुत जगह। मैंने ऐसी जगह पे थिएटर करी है जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हो। मैंने मॉल्स पे, मैंने मॉल के बाहर डिफरेंट शोज़ करे, प्लेस करे। तो लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंस मैंने सीखी है, गैदर करी है। मैं आज आपकी बात करूँ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक एक्स फैक्टर है, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ अपने लाइफ में। और मेरा ये गोल है कि मैं 30 में जाते जाते, अपने 30s में जाते जाते कंप्लीट इंडिपेंडेंट बन जाऊं। मतलब जब मैं 30 साल का हूं तो इतना इंडिपेंडेंट तो हो जाऊं कि मुझे आगे की जिंदगी के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मेहनत तो करूं मैं, जिंदगी भर अपनी स्ट्रेंथ पे काम करूं, अपनी जॉब करूं, अपनी बिजनेस करूं, सब कुछ करूं, लेकिन 30 साल की उम्र में मुझे टेंशन ना लेना पड़े कि आने वाले उम्र में मैं कैसे जीऊंगा।
अच्छा खासा मतलब एक वेल स्टैब्लिश रेपुटेड मेरी खुद की इज्जत हो, पर्सनैलिटी, और मैं एक ब्रांड बन जाऊं। ये मुझे आने वाले 10 साल में करना है, तो उसके लिए मैं अभी से मेहनत करता हूं। मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी सिर्फ आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सेम चीज करो, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने में 8 महीने लगे थे, और आज मेरी मतलब अभी प्रेजेंटली मेरी 6000 लकीली है मेरी सब्सक्राइबर काउंट 6000। तो मुझे 1000 से 6000 पहुंचने में, मतलब 1000 पहुंचने में मुझे 8 महीने लगे, और 1000 पहुंचने के बाद 6000 पहुंचने में मुझे लगभग 1 महीने से लेकर 45 डेज के आसपास लगे। 30 से 45 दिन के अंदर मैं पहुंचा हूं 5K। तो दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल। अगर मैं स्टेटस एंड एनालिटिक्स के बारे में बात करूं, हमारे जोन में, जो हमारा जोन है, मतलब मेरे कंटेंट का जोन है, इस जोन में क्यों ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे पता है मेरे अंदर एक एक्स फैक्टर है, तो उस चीज को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपको भी अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ना। आप घर बैठे भी लाखों कमा सकते हो। मैं अपनी एक और एग्जांपल दूं, अभी मेरे अंडर, मैं घर पे हूं और मैं अभी घर से, मेरे अंडर लगभग 150 से 200 बच्चे मेरे थ्रू कोचिंग्स कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और जिन बच्चों को मैं जानता तक नहीं हूँ फेस टू फेस। मैंने बहुत सारे फैकल्टीज से अभी तक फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, बस हमारी फोन पे कांटेक्ट हुई है और बहुत ज़्यादा हमने मैनेजमेंट करा है, फोन से ही सब कुछ करा है, और उसके बदौलत मैंने आज भी अपने डिवाइस तक चेंज कर लिया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सेम चीज़ करो। मैं मेरे भरोसे अभी 150 से 200 लोग मतलब कोचिंग्स कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, और मैंने उन बच्चों को नहीं जानता हूँ। मेरे से मिलने के लिए काफ़ी सारे बच्चे एक्साइटेड है, काफ़ी सारे आप जैसे फैंस एक्साइटेड है, आप जैसे सब्सक्राइबर्स एक्साइटेड है। तो सेम मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये प्यार, ये रिस्पेक्ट मिला है क्योंकि मेरे खुद के अंदर एक एक्स फैक्टर था। तो आपको अपने अंदर एक्स फैक्टर खोजना है और आपको उसे लेके मेहनत करना है। नहीं तो आप सोच लो, अगर आप चाहते हो कि 30 साल की उम्र तक जब आप जाओ तो आपके हाथ में लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए हो, और आपको घर बनाने की भी मतलब वो पड़े हो, आपको बैंक से किस्त लेने पड़ रहे, लोन लेने पड़ रहे, टेंशन्स है, एंड यही सेम एंजाइटी जो आप 20 साल की उम्र में जी रहे हो, आप चाहते हो कि 30 साल की उम्र में वो डबल ट्रिपल हो जाए। तो आप कुछ मत करो, कॉलेज में जाओ, कॉलेज में एंजॉय करो 3 साल मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करना कॉलेज तक ही सीमित रहना, कॉलेज के बाद एक प्लेसमेंट ले लेना, हुकअप पैचअप जो करना है करो, बस देखना उसके बाद जो मैंने बोली है आप फिर से उस टाइम सोचोगे कि काश मैंने ये बातें उस टाइम सोच ली होती। अरे लोग लाखों ले जाएंगे आपसे काउंसलिंग के नाम पे, बोलेंगे आपकी काउंसलिंग कर दो, लाखों दे दो, लेकिन मैं आपकी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैंने भी बहुत डिप्रेसिंग सा फेस झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कम उम्र में झेला है, 9-10 के एज में भी झेला है, 11-12 के एज में भी झेला है। बट आज के टाइम पे मेरी खुद की वजूद है, मेरे शहर में मुझे लोग जानते हैं, जानना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले टाइम पे मुझे पता है कि मैं कुछ करूंगा, आपको भी वही करना है, एक्स फैक्टर पे ध्यान देना है। अगर आप अपनी टाइम नहीं लगा सकते हो अपने इंटरेस्ट को खोजने में, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ें की इंटरेस्ट है, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम तक निकालना है, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करो। कॉलेज में घुसने की वेट मत करो, वो तो हो ही जाएगा आपका, या फिर कॉलेज में जैसे ही घुसते हो उसी टाइम से स्टार्ट करो। अगर बिजनेस करना है तो अभी से दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। अरे घर बैठे आज के ज़माने में लोग लाखों छाप रहे हैं, करोड़ों छाप रहे हैं लिटरली। बस आप हो कि आप उन्हें देखते हो, उनकी लाइफ देखते हो, उनकी लाइफ को स्क्रॉल करते जाते हो दिन भर बैठ के, और खुद कुछ स्टेप नहीं लेते हो और उल्टा डिप्रेशन में जाते हो। बाकी आप देख लो आपको क्या करना है, इट्स अप टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस। मैंने आपको रियलिटी चेक दिया है, प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि लाइफ में रियलिटी चेक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बातें मुझे किसी ने बता दी होती बहुत पहले, तो शायद मैं बहुत अभी जिस स्टेज पे हूं उससे थोड़ा और आगे होता। बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे पता है मैं कुछ बड़ा उखाड़ लूंगा अपने लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, लव यू, टाटा।